अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज अंबर ने सवाल जवाब का पार्ट 2 बनाया है, उस मौजू पर हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। अंबर ने पहले सवाल का जवाब दिया कि भाई किसी के बेटे कोई पला पलाया किसी का बेटा फिर लड़की को पालना पड़ता है। तो यहाँ मैं अंबर से कहूँगी कि पला पलाया बेटा तुम क्यों पाल रही हो? वो बकौल तुम्हारे, तुम खुद ही तो बता रही हो मेरा शौहर जॉब करता है और वो कोर्ट में होता है, तो फिर आप झूठ बोल रही हो क्या? क्या काम नहीं करता आपका हस्बैंड? आपके सवालों का कोई सर पाँव है? आप कभी कुछ फरमा रही हैं, कभी कुछ फरमा रही हैं। जी, जो पालना पड़ता है ना आपको बेटा, तो उसका मतलब ये होता है कि फिर वो लड़का काम नहीं करता। वो सिर्फ़ आपकी वीडियो की दौरान वीडियो बनाता है और आपके घर के काम-काज में आपका हाथ बटाता है, इसका तो ये मतलब हुआ ना। फिर आप ये ना कहें कि मेरे शौहर की जॉब कोर्ट में है। कोर्ट में जॉब होती तो फिर आप कैसे पाल रही हैं? फिर तो वो आपको पालेगा ना। कैसे पालती है लड़की? तो कोई किसी को नहीं पालती है। लड़की तो एक ब्याह कर जाती है, तो जिसके घर ब्याह कर जाती है वो उसकी ही ज़िम्मेदारी होती है, वो ही उसको पालता है। फिर आगे एक सवाल किया गया आपसे कि आपके ऊपर इतनी तनकीद होती है, आप कैसे सब्र करती हैं? आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे तो आपकी इस बात से मेरा आपने दिल जीत लिया। मतलब जिस लड़की ने आपको कमेंट किया उसका ये कहना है आपके बारे में कि आपने मेरा दिल जीत लिया। आप बहुत सब्र वाली हैं और किसी तनकीद का आप जवाब नहीं देती हैं। तो आप फरमाती हैं कि भई जवाब नहीं देना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और दूसरे जो लोग होते हैं ना वो खुद कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो हम जैसे लोगों पर तनकीद करके आगे आना चाहते हैं, वो अपनी मेहनत तो कुछ करते नहीं हैं। तो बीबी अंबर साहिबा, जो कुछ लोग आप पर तनकीद करते हैं ना, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, जभी तो वो आप पर वीडियो बना रहे हैं कि जो आप यहाँ पर दिखा रही हैं, जो आप यहाँ पर बता रही हैं अपनी वीडियो के दौरान, वही तो रिएक्शन चैनल वाले आपको बताते हैं कि आपने कहाँ पर सही बताया और कहाँ पर आपने गलत बताया। तो वो मेहनत करके ही आगे आ रहे हैं। ये अलग है कि वो कभी आप पर तनकीद करते हैं, कभी किसी और व्लॉगर पे तनकीद करते हैं, कभी किसी सेलिब्रिटी पे करते हैं। मुख्तलिफ लोग उनके निशाने पर होते हैं, ना कि आप इतनी अजीम हस्ती हैं कि वो सिर्फ आपके बारे में ही बात करते हैं रिएक्शन चैनल वाले। और सबर और आप और आपकी फैमिली, ये तो नामुमकिनात में से आपने बात कर दी। सबर कहाँ करती हैं आप? यहाँ भी आप अपनी मतलब किसी ने छोटा सा एक सवाल पूछा, आपने इतना लंबा उसका जवाब दिया कि सबर करें, अल्लाह पे छोड़ दें। और आपकी तरक्की से लोग जलते हैं, आपकी उससे जलते हैं। क्यों कोई आपकी तरक्की से जलेगा? आप कौन सा बिल क्लिंटन है जो आपसे कोई जलेगा? एक आप भी आम सी दीगर ब्लॉगरों की तरह ब्लॉगर ही हैं। कौन सी आप इस वक़्त सदर मुमलिकत हैं? कौन से तुम इस पाकिस्तान मुल्क की वज़ीर आज़म लगी हुई हो? तुम मरियम नवाज़ हो? तुम कौन सी बड़ी हस्ती हो जो तुमसे लोग जल रहे हैं? तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, लोग तुमसे जलेंगे। बड़ी हँसने वाली तुमने यहाँ पर बात की है और कोई इतना बड़ा सवाल नहीं था जितना बड़ा तुमने जवाब दिया। तुमने अपने दिल की यहाँ पर भड़ास निकाली अपनी, मतलब जो तुम रिएक्शन चैनल वालों से हसद करती हो वो तुमने यहाँ पर निकाला। जैसे कि आजकल अस्मा बड़ा अपना टैलेंट दिखा रही है, तुम्हारी मिमिक्री करके दिखा रही है, तो तुम वहाँ पर भी हसद कर रही हो। तुम्हारी बहन की मिमिक्री बनाकर वो दिखा रही है, टैलेंट है उनके अंदर, तो तुम रिएक्शन चैनल वालों से हसद करती हो। और अली मदर भी अच्छा बात करती हैं आपके बारे में और आयशा अहमद भी करती है। मैं तो एक नई रिएक्शन चैनल पर आई हूँ, मेरे कोई ख़ास इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। मैं आप पर थोड़ी बहुत बात करती हूँ, बाकी जो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले आप पर बात करते हैं तो आप उनसे हसद करती हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, तो आप यहाँ पर अपने दिल की भड़ास निकाल रही हैं। फेक आईडी जो आपकी अपनी है उससे किए गए इस सवाल का जवाब आपने खुद ही अपनी आईडी से दिया है। तो आज समझ में आपके बात, ये जितने भी आप यहाँ पर मेरे चैनल पर आकर और बाकी दीगर रिएक्शन चैनल वालियों के चैनल पर आकर जो कमेंट्स करती हैं वो आपके ही फेक आईडी हैं, आपके घर से ही वो फेक आईडियाँ हैं। हम बच्चे नहीं हैं जो समझेंगे नहीं। और
फिर आप रिएक्शन चैनल वालों के लिए रो रो कर दिखा रही हैं कि लोग भाई हम पर तनकीद करती हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई बीबी साहब बताओ ना कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हो, आपका हस्बैंड आपको इज्जत नहीं दे रहा, आपको आपके कामों का वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करता है। चाहे आप पूरा दिन घर के काम करें तो आपका शौहर आपको आकर शाम को कुछ शाबाश नहीं देता है कि अंबर तुमने ये काम अच्छा किया है। जो आप यहाँ पर 10 मरले के घर में काम करती हैं ना, पत्नी गजार और गज का जो आपका ये बैंगलो है, इसमें जो आप काम करती हैं उसका आपको कोई एजाज तगमा नहीं मिल रहा, और आपके शौहर आके आपको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रोना तो आपको उस बात पे आ रहा है, और डाल आपने रिएक्शन चैनल वालों पर दी कि भाई वो मुझ पर तनकीद करते हैं, मैंने तो अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। कौन कह रहा है कि आपने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया? आप तो अपने कमेंट सेक्शन में आके लोगों को कह रही हैं कि जी मुझे तो मतलब ये जो है रिएक्शन चैनल वाले, इनके चैनल पर स्ट्राइक देने में मज़ा आता है। तो आपने जो स्ट्राइक दी है जितनी भी, उनमें आपको लोगों के चैनल पर देने से मज़ा आया है। आज तो आपने खुद ही एतराफ़ जुर्म कर लिया अपने कमेंट के अंदर कि मुझे मज़ा आता है। तो आपने अली मदर को स्ट्राइक दी, आपने आयशा अहमद को स्ट्राइक दी, तो आपको बहुत मज़ा आया। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला कि मेरे हाथ में स्ट्राइक ना देना है लेना है? तो आप इतनी गलत बयानी से काम करती है और फिर आप भूल भी जाती हैं कि मैंने कब और कहाँ क्या कहा था। तो आपको रोना तो अपने घरेलू बातों पर आ रहा, डाल आपने रिएक्शन चैनल वालों पे दिया। तो फिर सही आयशा अहमद ने आपको बदवाई दी है कि आपने उनका चैनल उड़ाया, सही आपको जलील करती है अली मदर कि आपने उनका चैनल उड़ाया, क्योंकि आप तो खुद फरमा रही हैं कि मुझे मज़ा आता है लोगों के चैनल उड़ाने में। वाह अंबर साहिबा वाह, तुम जैसी ब्लॉगर जहाँ पर होगी वो मुल्क कितनी तरक्की करेगा। और फिर कहती हैं हम सब्र करते हैं, हम सब्र करते हैं, हम अल्लाह मियाँ पे छोड़ देते हैं, बस किसी को कुछ ना कहो, सब काम अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो। अल्लाह मियाँ पे जो छोड़ने वाले होते हैं वो लोगों को स्ट्राइक नहीं देते, लोगों को आके कमेंट में गंदी गंदी बातें नहीं करते, उनके घरों पे बातें नहीं करते, उनके ऊपर बातें नहीं करते। ये बात आप बिल्कुल यहाँ पर झूठ कह रही हैं कि आप सब्र करती हैं। और फिर इनको एक कमेंट्स और आता है कि भाई मेरा शौहर मुझे कहीं जाने नहीं देता, मेरी अम्मी अब्बू के घर नहीं जाने देता, तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? तो भाई ये कौन अंबर कौन है जो घर बसाने के आपको नुस्खे देगी? अपना घर तो बसाए पहले। यहाँ पर बैठ के टोटल अपने ससुराल वालों की बुराइयां कर रही है, टोटली अपने शौहर की बुराइयां कर रही है, इनडायरेक्टली अपने ससुराल वालों को धो रही है। तो तुम्हें भी यही सिखाएगी। तो ये जो सवाल कर रहे हैं ना, ये इस जैसे ही लोग हैं, जैसी अंबर है ना वैसे ही जो इसके सवाल करने वाले इसके सब्सक्राइबर हैं। जो लड़की अपने घर दूसरे घर को बसाने के लिए यहाँ पर ये बातें कर रही है, तो सोचने वाली बात है, उसका घर बसेगा। और सब अपने ससुराल वालों को ही सुना रही है कि भाई अम्मी अब्बू को भी कबूल करो, अगर उनको नहीं कर रहे तो उनकी बेटी को क्यों कर रहे हो, उनके अम्मी अब्बू अच्छे हैं तो उनकी बेटी भी अच्छी है। तो मतलब सब कुछ तुम गौसिया को सुना रही हो, यहाँ बैठ के शाहजेब को सुना रही हो यहाँ बैठकर, और भाई फिर भी उनकी हिम्मत है कि तुम्हें वो रख कर बैठे हुए हैं। इतना तुमने तो यहाँ पर ये सवाल जवाब का जो रखा है ना, ये मसला मसाइल, ये सिर्फ अपने ससुराल वालों को धोने के लिए रखा है, उनको ही तुम ये सुनाने के लिए बैठी हो कि वैसे तो तुम सुनाती ही रहती होगी दिन भर उनको, लेकिन तुमने सोचा कि मैं यहाँ पर यहाँ ऑनलाइन आकर भी उनको ही सुनाऊंगी। तो यहाँ पर कोई ऐसे सवालात नहीं आ रहे, अगर आ भी रहे तो तुम जैसे ही लोग होंगे, और नहीं आ रहे तो ये तुम्हारे अपने ही सवाल है, तुम्हारे अपने मनपसंद सवाल है। जहाँ पर भी तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट होगा ना कि कोई तुम्हें धो रहा है, तुम वो सवाल यहाँ पर रखोगे ही नहीं। तुमने सारे अपनी मर्जी के सवाल रखे, सारे इतने अच्छे सवाल कैसे आ सकते हैं? कोई आपको गलत सवाल भी तो कर सकता है ना, सारे अच्छे क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है। कोई बैड भी सवाल कर सकता है, कोई अच्छा भी सवाल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो टोटल सवाल सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफों में ही हो रहे हैं। तो ये तो कोई सवाल जवाब नहीं हुए, ये तो तुमने सिर्फ और सिर्फ शाहजेब और गौसिया को सुनाने के लिए सवाल जवाब की महफिल सजाई है कि मैं कैसे उनको जलील करूँ। तो तुम यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा कि इन लोगों के घर भी तो
तुम बसती हुई नजर आ रही हो। एक घर तो तुमने अपनी खुद सरी और जबान दराजी से खराब कर दिया, और दूसरा भी तुम खराब करने के मसले मसाइल सोच रही हो, और फिर रो रो कर दिखा रही हो। मतलब इतनी तुम दुखी हो अपने ससुराल वालों के हाथों कि तुम बाकायदा यहाँ पर बैठ कर रो रही हो, और फिर कहती हो मैं रिएक्शन चैनल वालों की बातें सोचती नहीं हूँ, और जवाब तुम रिएक्शन चैनल वालों को ही दे रही हो। अगर रिएक्शन चैनल वालों के बारे में तुम सोचती नहीं हो तो याद है अंबर, तुमने एक वीडियो के दौरान कहा था कि ये कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं रातों को नींद भी उड़ जाती है, और बंदा कहना उन्हें चाहता है लेकिन कहने की पोजीशन में भी नहीं होता है। तो रिएक्शन चैनल वालों की वजह से तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, रातों को तुम सो नहीं पा रही हो, क्योंकि तुम जवाब वैसा दे नहीं पा रही उनको जैसा तुम देना चाहती हो। जबान दराजी वाला, तुम उनको गालियां देना चाहती हो, तुम उनसे बहुत बदजबानी करना चाहती हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबरों से थोड़ा घबरा रही हो कि फिर मेरे सब्सक्राइबरों के जहन में जो मेरा खाका बना हुआ है वो खराब ना हो जाए कि मैं तो वहां पर बड़ी महान साहिबा बनी हुई हूँ ना, अंबर साहिबा और महान साहिबा बनी हुई हूँ, तो लोग मेरे बारे में फिर गलत राय कायम करेंगे। वरना तुम हमें वो कुछ कहना चाहती हो जो कुछ सोच भी नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं जी। आपको अपने घर वाले बहुत याद आ रहे हैं, आप बार बार रो रही हैं, आप बार बार रो रही हैं, आपको तहसीन याद आ रहा है, अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं। तो भाई आपको सब याद आ रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए याद आ रहे हैं कि आपके साथ यहाँ पर सलूक अच्छा नहीं हो रहा, आपको यहाँ पर वो इज्जत नहीं मिल रही जो इज्जत सोचकर आप यहाँ पर आई थी। आपने एक सब्सक्राइबर के आम से बेटे से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि ये लोग मुझे सर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। इन्होंने तो आपको कोई ऐसी वैल्यू और इज्जत नहीं दी जो कि मोहसिन ने नहीं दी थी आपको। आपका वो घर इसीलिए खराब हुआ था कि भाई मोहसिन वाले आपको इज्जत नहीं दे रहे थे, आपकी बातों को ऊपर नहीं रख रहे थे। तो अंबर साहिबा, इस घर के बारे में आप क्या फरमाएंगी? यहाँ भी आपको इज्जत नहीं मिल रही, यहाँ भी आपकी बात ऊपर नहीं रखी जा रही। तो भाई अंबर साहिबा, हर ससुराल ऐसा ही होता है, लड़कियों की हर ससुराल में जाते ही नहीं चलने लग जाती है, एक टाइम लगता है वहां पर सेटल होने के लिए। आज जो आपकी सास साहिबा की यहाँ चल रही है, आपकी अम्मी साहिबा की आपके घर में चल रही है, तो उन्होंने अपना एक बहुत कीमती वक्त अपने घरों को दिया, तो आज उनकी वहां पर चल रही है। जैसे कि आपकी अम्मी की आपके घर में चलती है, आपके ससुराल में आपकी सास साहिबा की चलती है, तो आप जब सास साहिबा के मनसब पे फाइज होंगी तो आपकी भी चलेगी। ये नहीं हो सकता कि कल की आई लड़की आकर गद्दी नशीन बन जाए और आकर उनके बेटा पर भी हुक्म चलाए, उनके घर पर भी, उन पर भी, और वो जो चाहे वही हो। बादशाहों की बेटियां भी निभा कर रहती हैं, तुम तो किसी बादशाह की बेटी भी नहीं हो, एक आम से इंसान की बेटी हो, और बेटियों को बहुत निभाना पड़ता है ससुराल में, अपनी मैं को खत्म करना होता है। वो कहते हैं ना, मैं जो भी कुछ हूँ मैं, उसको खत्म करना पड़ता है, जब जाके ससुराल में एक टाइम लगता है इज्जत बनाने में। ऐसे हलवा नहीं है कि जाते ही आप मैं करो, ये मेरा और मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और सब आपकी बात पे लब्बैक कहेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं होता, चाहे आप किसी गरीब घराने में ब्याह के चली जाएं या लैंडलॉर्ड घराने में ब्याह कर चले जाए, कुर्बानी हमेशा लड़की को देनी होती है, लड़का कुर्बानी नहीं देता। इसी का नाम शादी है और इसी का नाम जिंदगी है। और भाई ये तो बहुत कम घराने होते हैं जहाँ पर लड़की को इस्टेब्लिश होने के लिए टाइम दिया जाता है कि भाई नई लड़की आई है, इसको थोड़ा टाइम दो, ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। ये बहुत कम घराने हैं, मैंने ऐसे घराने देखे जहाँ पर पढ़े लिखे लोग जाहिल हैं, जहाँ पर लड़कियों को वो मकाम नहीं मिलता जो कि उनको मिलना चाहिए। तुम ऐसा क्या लेकर गई हो? लोगों ने अपनी बेटियों को जहाज तक दे दिए, लेकिन वहां पर भी उनकी बेटियों को ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हमेशा लड़के की जीत होती है, हमेशा शौहर ही ऊपर रहता है, ना कि बीवी ऊपर रहती है। तो ये सब बातें अगर आप अपने जहन से निकाल देंगी ना, तो आपका घर बसता हुआ भी नजर आएगा, हंसता हुआ भी नजर आएगा, और आप यहाँ पर जो बैठकर इनडायरेक्टली अपने ससुराल वालों को कह रही हैं, ये भी आप गलत कर रही हैं। ये आप रिएक्शन चैनल वालों को भी सुना रही हैं और इनडायरेक्टली अपने ससुराल वालों को भी कह रही हैं, तो दोनों बातें आप गलत कर रही हैं। जब आप बार बार अल्लाह पे सौंप रही हैं, तो ससुराल वालों को, रिएक्शन चैनल वालों को मुकम्मल यकीन दहानी से अल्लाह को सौंप दें।
फिर देखें कैसे फैसला आता है। ये तो सब जानते हैं, जब अपने काम आप अल्लाह को सौंप दो तो फिर बेहतरीन फैसला आता है। जो जवाब अल्लाह देता है वो कोई भी नहीं। आपकी ये बात बिल्कुल राइट है, लेकिन उस सूरत में राइट है जब आप इस पर अमल करें। आप फौरन कमेंट सेक्शन में आकर कह रही हैं जी मुझे तो स्ट्राइक देने में मजा आता है, तो सारा ही आपने किए कराए पे पानी फेर दिया। यहाँ रो रो कर आप अल्लाह को सौंप रही थी और वहां आकर आपने ये सब दबंग अंदाज में जवाब दे दिया, जो कि आप रोजाना देती हैं कमेंट सेक्शन में आकर। हर किसी के चैनल के नीचे आप आकर जवाब दे रही होती हैं। कभी आप स्वीटी बन के जवाब दे रही होती हैं, कभी मतलब सोचने वाली बात है। स्वीटी बिल्डोजर जिस आईडी का नाम है, वो स्वीटी बिल्डोजर के ही खिलाफ बात कर रही है यहाँ आकर। तो क्योंकि वो स्वीटी का चैनल नहीं है, ना स्वीटी की वो आईडी है, वो तुमने ही कोई फेक आईडी बनाई हुई है और वो आकर स्वीटी का इमेज खराब करना तुम चाहती हो। ऐसे इमेज किसी के खराब होते नहीं है, और ना तुम अल्लाह रसूल वाली हो। तुम खूब लड़ना जानती हो, खूब जवाब देना चाहती हो, और तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि तुम अपने सब्सक्राइबरों को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर तुम्हारे व्यूज नहीं आएंगे, फिर तुम्हारे डॉलर नहीं आएंगे, और डॉलर नहीं आएंगे तो तुम्हारा घर नहीं चलेगा, और घर नहीं चलेगा तो फिर तुम दोबारा वापसी अपनी माँ के घर जाकर बैठ जाओगे। मसला है सारा ये। मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करती हूँ, मैं लगी लिपटी बातें करती ही नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे जंग भी की थी, उधर भी मैं साफ सुथरी बातें कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल टोटल गलत बयानी कर रही हो। तुम ऐसी हो ही नहीं जो यहाँ पर जाहिर कर रही हो। इसलिए सारे सवाल जवाब तुमने अपने खुद ही बनाए, खुद ही लिखे, खुद ही जवाब दिए, और सब कुछ तुम खुद कर रही हो। और तुम अपने ससुराल वालों को यहाँ पर बैठकर जलील कर रही हो, और रिएक्शन चैनल वालों को जलील कर रही हो। और कोई ऐसी बात नहीं है, तुमने अपने खानदान को तो पूरा टोटल सपोर्ट किया, सिर्फ जलील तुमने रिएक्शन चैनल वालों को और अपने ससुराल वालों को किया, और अपने शौहर को किया, उस शौहर को किया जिसके घर में तुम रह रही हो। और तुम्हारी इतनी रुसवाई के बाद उस शख्स ने तुम्हें कबूल किया, तुम तो उसके पांव धोकर पियो भी तो उसकी आसान नहीं उतार सकती। वो इतना शरीफ और खुददार लड़का है, और लेकिन तुम तो उसको भी यहाँ पर बैठ के धो रही हो। तुम तो किसी की सगी नहीं हो, तुम तो इतनी जबान दराज लड़की हो, इतनी खुदसर लड़की हो कि तुम किसी को जवाब ना दो जब तक तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती है। बस क्या किया जाए, तुम्हें अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पे चलाए, और तुम्हें ये अल्लाह तौफीक दे कि तुम अपने सारे काम अल्लाह उसके रसूल पे छोड़ दो। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं अपने चाहने वालों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे सवाल जवाब भी करें, मैं आपको जवाब दूँगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।